फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम कहते हैं आँख आना या फिर हम इसे पिंक आई भी बोलते हैं। देखा जाए तो आंखें हमारे बहुत नाजुक और संवेदनशील पार्ट है हमारी बॉडी का। अब क्या होता है कि हमारी आंखों में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पलकों के अंदरूनी और आंखों की पुतली के सफेद भाग को जो है कवर करती है। ठीक है, अगर इसमें सूजन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो जब कंजक्टाइवा की छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या हम कहते हैं रक्त नलिकाएं जो होती हैं, उनमें अगर सूजन आ जाती है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर से ही दिखाई देंगी, लाल लाल दिखाई देने लगती, नजर आने लगती हैं। तो वो क्या होता है कि जो आंखों का सफ़ेद भाग होता है तो उसकी वजह से लाल या फिर गुलाबी रंग का दिखता है, तो इसको हम पिंक आई कहते हैं। ठीक है, पिंक आई भी कहते हैं। इसका कारण जो है बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन या फिर केमिकल एक्सपोजर हो सकता है। छोटे बच्चों में अगर टीयर डक्ट पूरी तरीके से नहीं खुलती है तो अक्सर ये पिंक आई की समस्या का कारण बनता है। ठीक है, तो टीयर डक्ट अगर ओपन ना होने के कारण क्या होता है, बैक्टीरियल, वायरल, केमिकल एक्सपोजर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में गंभीर समस्या हो सकती है कंजक्टिवाइटिस की। अब इसके टाइप्स हम ले सकते हैं या फिर इसका कारण भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं कि इसका टाइप होता है, एक तो होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे एडिनो वायरस हो गया, हर्पीज सिम्प्लेक्स हो गया, वेरिसेला जोस्टर वायरस हो गया। जो कोरोना वायरस है वो भी जो है कंजक्टिवाइटिस का कारण है, क्योंकि बीच में जब कोविड के सिम्टम आए थे तो उसमें एक सिम्टम आया था कि आई भी अफेक्टेड हो रही थी, आंखों से डिस्चार्ज होना, जलन होना, लाल हो जाना। ठीक है, तो कोरोना वायरस भी जो है वायरल कंजक्टिवाइटिस का कारण है। तो इससे जो है आंखों, ये जो है एक आंख से दूसरी आंख में फैल सकता है। अगर आपने आंखों को रब किया और उसी हाथ से दूसरी आंख को टच किया जो कि हेल्दी है, तो वो जो है आपकी रेड हो जाएगी। मतलब हेल्दी आई और अनहेल्दी आई में क्या होगा, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो आपकी आंख एक तो लाल रंग की दिखाई देगी, दूसरी बात आपको उसमें किरकिरापन जैसा लगेगा, जैसे धूल धक्कड़ पड़ी इस टाइप का फील होगा, आंखों से पानी आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है तो फिर सुबह आंख नहीं खुलेगी, वो चिपक जाएगी। तो ये जो है कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स है। ठीक है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने आने की वजह से जो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत हो जाती है, जिसमें आई डिस्चार्ज होता है। अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो है ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का आंखों से डिस्चार्ज होने लग जाता है। ठीक है, और आंखें जो होती हैं स्वेलिंग भी आ जाती है, आंखें खुलती नहीं है, आंखें चिपचिपी हो जाती है, चिपक जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, इतनी ज़्यादा चिपक जाती है आंखें तो आंखों को जो है पानी से साफ करके ही लोगों की आंखें खुलती हैं। तो इस तरीके से डिस्चार्ज होता है, या तो हरे रंग का या फिर पीले रंग का डिस्चार्ज होने लग जाता है। एलर्जी कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमारा जो सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन कहते हैं, जैसे परागकण जो होते हैं उसके संपर्क में आने की वजह से आंखों में एलर्जी हो जाती है, आंखों में लाल होना, जलन होना, खुजली होना, इस तरीके की दिक्कत होने लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जिसमें अब आंखों में स्वेलिंग आ सकती है, डिस्चार्जेस हो सकते हैं, वाटरी एंड थिक डिस्चार्ज भी हो सकता है, स्नीजिंग भी होती है, छींकें आती हैं उसके साथ साथ, और गले में इरिटेशन हो जाती है, थ्रोट इरिटेशन हो जाती है। ठीक है, केमिकल एक्सपोजर में क्या होता है कि अगर कोई केमिकल, जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है या फिर कोई ऐसे केमिकल्स के एक्सपोजर में हमारी आंखें आ जाती तो उसकी वजह से आंखों से चिपचिपा डिस्चार्ज होना, आंखों में सूजन आ जाना, जलन होना, बहुत ज़्यादा आंखों में इरिटेशन होना, इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, अब आपके सिम्टम्स क्या होंगे कंजक्टिवाइटिस के? फर्स्ट ऑफ ऑल रेड आइज, आंखें लाल हो जाना, उसमें जलन होना, खुजली होना, उसके साथ साथ डिस्चार्ज होना जो कि वाटरी एंड थिक डिस्चार्ज हो सकता है, उसके साथ साथ वो येलो या फिर ग्रीन डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, डस्ट जैसी फीलिंग होना, ऐसा लगेगा कि आंखों में कोई धूल या धक्कड़ पड़ी है, जिससे कि आंखों में किरकिरापन जैसा महसूस होगा, और सूजन आ जाना, पलकों में पपड़ी, मैंने कहा ना आंखें जो है चिपक जाती है, तो आंखों के ऊपर क्या पपड़ी जैसी जम जाती है, इधर उधर से पपड़ियाँ जम जाती हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। तो जब हम उसको पानी से साफ करेंगे तभी वो आंख खुलती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक जाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस भी होता है। जाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस वैसे तो रेयर कंडीशन में पाया जाता है, और फॉरेन में विदेशी जो कुछ कारण होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्यों होता है, कई लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं और उन कॉन्टैक्ट लेंस को लॉन्ग टाइम तक लगाए तो उनको
सही से मतलब चेंज नहीं करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस या फिर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग उसको बदलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से जो है जाइंट पेपरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जिनकी कृत्रिम आई है उनमें इन्फेक्शन, इस वाला इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसमें खुला टाँका लगाया गया है, स्टिचिंग की गई है, तो उसमें यह है जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नियोनेटल मतलब नवजात, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ये कंजक्टिवाइटिस होता है। मैंने बताया ही है अभी कि टीयर डक्ट अगर ओपन नहीं होती है, टीयर डक्ट अगर ओपन नहीं हो रही होती है तो उसकी वजह से जो है बच्चों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है और उसको हम कहते हैं नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब इसमें क्या टेस्ट कराएंगे आप? देखिए इसमें क्या होता है कि आंखें चेक करी जाती हैं, पहले बात तो एग्जामिनेशन किया जाता है आई किस तरीके की है आपको देखेंगे। उसके अलावा इसमें स्वैब टेस्ट होता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रिवेंशन क्या करना है, आपको कैसे बचाव करना है अपनी आंख का? तो एक तो तौलिए और टिश्यू पेपर्स का यूज़ करना है। आपकी एक आंख अगर इन्फेक्टेड है तो इसका जो तौलिया या टिश्यू पेपर या हैंकी होगा वो आपको इसमें यूज़ नहीं करना है, आपकी जो हेल्दी आई है उसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको वो अलग रखना है। आंखों को रब नहीं करना है, मसलना नहीं है, ठीक है। किसी का भी कॉन्टेक्ट लेंस आप यूज़ ना करें। ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है हम किसी का भी यूज़ कर लेते हैं, वो आजकल ब्राउन आई ये ब्लू आईज कॉन्टेक्ट लेंस लगा के करते हैं, तो आपको किसी की भी यूज़ नहीं करना है। थोड़ा उसकी क्वालिटी एंड जो कंपनी होती है उनकी कुछ उनको चेक करना है कि ये वाकई में ठीक है या नहीं, लोकल चीज़ों से बचना है, नहीं तो वो आई इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, ठीक है। दूसरा, हैंड वॉश प्रॉपर होने चाहिए आपके। अगर ऐसा आपने कुछ भी छुआ है, टच किया है, तो आंख में लगाने से पहले आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना है। अगर आप टैप का वो हैंडल भी छूते हैं तो उसको भी उस टैप के हैंडल को भी आपको क्लीन अप करना है डिटॉल सेवलॉन से, उसके बाद उसको टच करके ही आप अपनी आंखों को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ये प्रिवेंशन रखना है साफ सफाई का, जिससे कि आप इन्फेक्शन से ज़्यादा सफ़र ना हो, इससे बचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है गॉगल्स तब यूज, जैसे स्विमिंग जब करते हैं तो जब स्विमिंग करते हैं तो जो पानी होता है उसमें और लोग भी स्विमिंग करते हैं, तो वहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आई में। तो आपको क्या करना है, स्विमिंग में जो गॉगल्स यूज़ करते हैं उनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी आंखें डायरेक्ट वाटर से कॉन्टेक्ट होकर इन्फेक्शन बढ़े ना, ठीक है। तो ये जो स्विमर्स होते हैं, स्विमिंग करते हैं जो लोग, उनके लिए एडवाइस है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कॉन्टेक्ट लेंस अगर यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप मुंह धो रहे हैं या नहाने जा रहे हैं, आपका आंखें पानी से कांटेक्ट में आने वाली है, तो उन लेंसेज को आप उतार के करिए। पहने आपको मुंह नहीं धोना है, आपकी आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रिवेंशन में लेनी है। डाइट आपको क्या लेनी है, आपकी डाइट जो हेल्दी होनी चाहिए। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस ऐसी कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो आपको क्या करना है, जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे आप पालक और गाजर सबसे बेस्ट होता है कंजक्टिवाइटिस। अगर आंखों में दिक्कत है तो आप पालक और गाजर को इस्तेमाल करिए, ठीक है। इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप विटामिन ए, विटामिन B2 भी होता है, और दूसरी टमाटर, जो टोमेटो है वो भी बहुत अच्छा होता है इसके लिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी हो गया, दूध, दही, पनीर, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। बादाम हो गया, केले हो गए, विटामिन C इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें आंवला, संतरा, नारंगी, इस टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपकी डाइट ऑल ओवर जो है हेल्दी डाइट होनी चाहिए, मिल्क ये चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़ करें। दूसरी बात, होम्योपैथिक मेडिसिन की डिस्कशन करते हैं। कंजक्टिवाइटिस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही है, उसके दर्द भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, तो वहाँ पर आप बेलाडोना 200 या 30 यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, आंखें चिपक जा रही हैं बिल्कुल सुबह, तो हिपर सल्फ इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हिपर सल्फ 30 आप यूज़ करें, वो आंखों में कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा किरकिरापन हो रहा है, खुजली हो रही है, जलन भी हो रही है और आंखें बिल्कुल लाल हैं, तो सल्फर 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। इसके अलावा अगर आंखों में बहुत ज़्यादा जो है येलो या फिर ग्रीन डिस्चार्ज होने लग गया है, तो वहाँ पे हिपरसल्फ और या फिर ग्रेफाइटिस 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन दवाइयों को आप यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है इफ्रेशिया आई ड्रॉप भी होता है, वो भी बहुत अच्छा है आंखों के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों में भी कर सकते हैं, मगर बिना डॉक्टर से पूछे, होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। बिना पूछे इन दवाइयों को नहीं लेना है। कंजक्टिवाइटिस या फिर आंखों के लिए पल्सीटिला भी बहुत अच्छी दवाई है।
तो पल्स 30 जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आंखों में कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत है, आंखों में डिस्चार्ज हो रहा है, आंखों में दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, तो पल्सिटिला 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको कोई भी सवाल करना है तो आप मेरे यूट्यूब सेशन में भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन सेशन मेरा फेसबुक पे भी चलता है, उसमें भी पूछ सकते हैं। कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप उसमें कॉल करके मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।